Okay guys, let's start our next lecture of strength of materials. अभी थोड़ा थोड़ा अपन ने कल के लेक्चर में एक्सेल लोडिंग डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था, कैसे अपन स्ट्रेसेस निकालते हैं, कैसे अपन डिफॉर्मेशन निकालते हैं प्रिज्मेटिक बार्स में। और अगर वो कॉम्पोजिट हैं तो उनके आप एलोंगेशन को एडअप कर देते हो। स्ट्रेसेस निकालने के लिए आप सब बार्स में उनको तोड़ते हो, जैसे जिस पॉइंट पर लोड लगा हुआ उतना आप पॉइंट्स को तोड़ते हो और सब बार्स में आप स्ट्रेसेस निकालते हो। स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के बाद चेक करते हो मैक्सिमम कौन सा, मिनिमम चेक कर कौन सा है। अगर पूरे बार में एलोंगेशन निकालना है तो आप उनके इंडिविजुअल लोडिंग डायग्राम्स बनाते हो, सॉरी लोडिंग डायग्राम बनाते हो पूरे बार का। फिर आप चेक करते हो कि किस में कितना लोड लगा हुआ है। उसके बाद आप सारे एलोंगेशन को ऐड कर देते हो पी एल अपॉन ए से। इसी के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन आज और करेंगे। तो यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टुडे मोर। आई गिव यू मोर क्वेश्चन ऑन दिस टुडे। कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा दैट यू कैन सॉल्व। आई गिव द आंसर्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, so our first question of the today is, suppose this is a composite stepped bar. This is a composite stepped bar. This is rigid wall, this is rigid wall, and this is another rigid wall. Now this gap is 1 mm. This length is 100 mm, and this length is also 100 mm. Now a load P is acting here, and I can say this is A point, this is B point, and C point. Now what is the question asking? Question is determine the value, determine that value of P, determine the value of P for which the gap will become 0. समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे P की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस स्टेप बार का टोटल एलोंगेशन 1 mm के गैप को 0 कर दे। ये मेरा जो एक, हाँ, ये जो मेरा स्टेप बार है, पूरा स्टेप बार, इसका जो एलोंगेशन है टोटल वो मेरा 1 mm हो जाए। बेसिकली 1 mm होते ही क्या होगा, ये स्टेप बार का जो ये सी क्रॉस सेक्शन है, सी क्रॉस सेक्शन, ये इसको टच कर जाएगा, टच कर जाएगा। इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। टच करेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अगर इसे फोर्स लगाएगा तो इस पॉइंट पे एक रिएक्शन आ जाएगी, लेकिन इस केस में नहीं है, इसको टच कर रहा है, इस गैप को 1 mm कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि इसका एलोंगेशन 1.5 mm हो जाए तो रिस्ट्रिक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाई दिस रिजिड वॉल। तो इसकी वजह से इसमें रिएक्शन आ सकती थी, लेकिन अभी ये सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका जो गैप है वो 1 mm कंप्लीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। सो आप कह सकते हो कि एज द क्वेश्चन आस्क, देखो आधी चीज़ें क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है। करना क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, उसके गैप को इक्वलाइज करना है 0। आई कैन से द गैप टोटल इलोंगेशन शुड बिकम 1 mm। ओके, टोटल एंगुलेशन 1। अब टोटल एंगुलेशन को क्या ले सकते हैं, डेल्टा ऑफ ए बी प्लस डेल्टा ऑफ बी सी इक्वल टू 1 mm। यूनिट्स में साथ में लिखता हूँ हमेशा वैल्यू के, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बच जाते हैं मेरे, यूनिट्स में भी गलती नहीं होती और माइंड भी डेवलप होता है, सारी यूनिट्स याद भी हो जाती हैं। 1 mm। अब मैं जानता हूँ कि इसका पी एल अपॉन ए और इसका पी एल अपॉन ए। पी एल निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि लोड कितना आ रहा है। तो इसका अगर एक्सेल लोडिंग डायग्राम बनाऊँ मैं साइड में, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना, जहाँ पे एक तरफ रिजिड होता है सिस्टम, एक तरफ रिजिड होता है, आप हमेशा राइट हैंड साइड से कोशिश करिए जहाँ पे रिजिड, जहाँ पे फ्री है, जहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, हमेशा राइट हैंड साइड से देखिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि इस पॉइंट पर कोई रिएक्शन तो है नहीं, इस पॉइंट पर कोई रिएक्शन तो है नहीं, तो आपको बहुत आसानी होगी यहाँ से निकलने में। ठीक है, इस पॉइंट पर कोई रिएक्शन नहीं है तो यहाँ से आप आराम से एनालाइज कर सकते हो क्वेश्चन को। इस पॉइंट से चलोगे तो आपको एक आर ए रिएक्शन लेनी पड़ेगी, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे आर एच एस से चलने की। वी आर टेकिंग फ्रॉम आर एच एस। आर एच एस पर अगर मैं आऊँ तो बी और बी सी में लोड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने बताया था एक इमेजनरी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स काटिए, एक्स एक्स इमेजनरी क्रॉस सेक्शन, और आर एच एस से देखिए। अब आप जब एक्स एक्स पे खड़े होकर सी की तरफ देखोगे तो आपको देखेगा कोई लोड नहीं है, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ। तो बी पॉइंट तक कोई भी लोड नहीं, मतलब ज़ीरो लोड है, ज़ीरो लोड। बी पॉइंट पर अब ए बी में निकालने के लिए, ए बी में जैसे हम पहुँचेंगे, ए बी में निकालने के लिए आपको दिखेगा कि अब ए बी इमेजनरी क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आपको एक प्लस पी लोड दिखाई देगा, टेंसाइल लोड टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए बी। टेंसाइल लोड हो गया तो ये आ गया पी।
पी। ओके, ये हो गया इसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। अब देखो, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अब इमेजिन भी कर सकते हो डायग्राम को देख के। अब डायग्राम की तरफ देखो, डायग्राम की तरफ, डायग्राम देखो, ए बी जो है, ए बी को राइट हैंड की तरफ कौन खींच रहा है? पी खींच रहा है। लेकिन क्या बी सी को राइट हैंड साइड को खींच रहा है? सी बी सी में कहीं भी कोई लोड लगाओ जो इसको खींच के ले जाएगा। इवेंचुअली जितना भी इलोंगेशन आएगा वो ए बी में ही आएगा। ए बी का ही इलोंगेशन 1 mm होगा, बी सी में तो कोई इलोंगेशन आएगा ही नहीं, बी सी में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये डेल्टा बी सी हो गया 0, एंड ए बी का इलोंगेशन हो जाएगा इसका फोर्स जो कि लगा हुआ है पी इंटू इसकी लेंथ जो कि 100 mm, इसका एरिया, लेट से एरिया मैंने आपको नहीं दिया था तो एरिया मैं आपको अभी दे देता हूँ। एरिया हो जाएगा 200 mm², और ई हो जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो एरिया हो गया 200 mm² इंटू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² इक्वल टू 1 mm। ओके, 1 mm। अब देखिए, mm² से mm² गया, ये mm से ये mm गया, बचा क्या? P इक्वल टू 200 इंटू 2⁵ डिवाइड बाई 100 न्यूटन। न्यूटन, ये न्यूटन यहाँ आ गया। ओके, अब ये हो गया आपका 4 × 10⁵, और आई कैन से 40 किलो न्यूटन। 40 होगा या 400 होगा? 400, सॉरी, 400 किलोमीटर ये आंसर है। पी की जो वैल्यू है वो 400 किलोमीटर अगर होगी तो ये मेरा 1 mm का लोड, 1 mm का गैप 0 हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई एम गिविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ब्रश अप टू अ माइंड, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज 100 mm, and this is 50 mm. Yeah, okay, this is 50 mm. Now a load of 200 kilonewton is applied here, and a load of 100 kilonewton is applied here and here also 100 kilonewton। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही है ये वाली इसकी। ठीक है, एक लोड यहाँ भी लगा हुआ है 100 kilonewton का, सी पॉइंट। ओके, नाउ दिस इज बी एंड दिस इज ए, एंड दिस इज वी कैन सी सी। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में शायद एलोंगेशन ही पूछा होगा, आई गेस। दो पॉइंट हैं इसके, एक तो ड्रॉ एल डी जो कि तो बनाना ही पड़ता है, एंड सेकेंड इज सिग्मा मैक्स। एलोंगेशन नहीं पूछा उसने, सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम पूछा है। ओके, सिग्मा मैक्स क्या होता है? एक्सियल लोड के लिए क्या होता है? पी बाई ए। अगर सिर्फ प्योर एक्सियल लोड है तो बेंडिंग हो रही है तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस को भी ऐड करना पड़ेगा, पर अभी बेंडिंग का भी देखते हैं इसमें हो रही है नहीं बेंडिंग। अब देखो, हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अगर कोई इसेंट्रिसिटी पे लोड लगा हुआ है, ये जो एसेंट्रिसिटी पे लोड लगे हुए हैं ये वाले, ये और ये, इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफर दीज लोड्स टू द centroidal axis, to longitudinal axis, sorry, longitudinal axis. After that we can analyze that there is bending coming or not. अगर मैं इस लोड को यहाँ पे ट्रांसफर करूँ तो क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट। पहले मैं लोड 1 को कर रहा हूँ ट्रांसफर, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान से सुनना, इक्वल एंड अपोजिट 2 फोर्सेज लगाऊंगा मैं 100 किलोमीटर की, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट 100 किलोमीटर 2 फोर्सेज लगाई मैंने, तो देखो ये जो मेरा बार है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो 100 वाली शिफ्ट होगी, ये वाली फोर्स, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल फॉर्म अ कपल, ऑफ 100 of this couple of 100 into D, and this load, ये लोड क्या करेगा? शकल देखेगा बस, 100 लोड ऐसे रह गया। ये मैंने किसको शिफ्ट किया था? 1 नंबर लोड को शिफ्ट किया था। अभी 2 नंबर लोड ऐसे ही लगा हुआ है 100 किलोमीटर का। अब लेट्स शिफ्ट द 100 किलोमीटर लोड, इस वाले लोड को, अब सेकंड नंबर के लोड को, इस वाले नीचे वाले लोड को, अब राइट वाले लोड को मैं शिफ्ट करूँगा सेंटर इस पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे दोबारा से। इसको शिफ्ट करने के लिए फिर दोबारा से वही प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा? दोबारा से आपको एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट, मैंने इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का ये फोर्स लगा दिया 100 का। अब देखो, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन विल फॉर्म अ कपल। कैसे? मैं यहाँ बना देता हूँ। मेरे पास इनिशियली क्या था? इनिशियली मेरे पास एक 100 नीचे यहाँ लगा हुआ है और एक मोमेंट था, ये रहा 100 इंटू डी का।
ओके, अब ये वाला लोड और ये वाला लोड एक कपल बनाएंगे, कैसा, ऐसे क्लॉकवाइज कपल, एक क्लॉकवाइज कपल बनाएंगे, ये 100 × D क्लॉकवाइज। और ये नीचे जो लोड ट्रांसफ़र किया था मैंने, ये चलिए ये ऐसे ही रह जाएगा 100 kN। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 100 × D इज़ एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज लोड नंबर 1 को शिफ्ट करने से आया था और क्लॉकवाइज लोड नंबर 2 को शिफ्ट करने से आया है। वो दोनों अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स दिस विल कैंसिल आउट विद दिस एंड देयर विल बी नो मूवमेंट एट द सेंट्रोइडल एक्सिस, ओनली टू लोड्स ऑफ 100 kN इक्विवेलेंट टू 200 kN विल रिमेन। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। 200 kN का लोड रह जाएगा। तो अगर मैं इसको अब नया बीम बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा। समझ गए? तीनों लोड अब आ गए एक्सिस के लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस में। और हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के लॉन्ग अगर लोड आ जाता है, दैट इज़ अ केस ऑफ प्योर एक्सियल लोडिंग। इट इज़ अ केस ऑफ प्योर एक्सियल लोडिंग। इसीलिए हम बनाएंगे हम इसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम। विल ड्रॉ एक्सियल लोडिंग डायग्राम ऑफ दिस। और वो कैसे बनेगा? एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनेगा ऐसे। अगर अब देखो यहाँ पे तो क्या है, ये तो फिक्स था, दिस वॉज फिक्स। तो यहाँ पे तो रिएक्शन आएगी, इस जगह एक रिएक्शन आएगी। इधर से नहीं जाएंगे अपन, कहाँ से जाएंगे? फ्री एंड से। फ्री एंड कौन सा है? ये वाला ए पॉइंट वाला। ए पॉइंट से चलते हैं। ए पॉइंट पर मतलब ए और बी और सी, ए बी में अगर लोड निकालना है तो क्या करना है? काटना है उसको बीच में से, काट के नीचे की तरफ देखेंगे क्या दिख रहा है? 200 kN का लोड दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन मतलब टेंसाइल लोड है भाई। कैसा लोड है? टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड है, टेंसाइल लोड दिख रहा है ये। तो अब हमने देख लिया कि इसमें टेंसाइल लोड लग रहा है 200 kN का। तो हमने 200 kN का टेंसाइल लोड बना लिया। ओके, मैं बी पॉइंट तक जाऊंगा और मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। बी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक 200 kN का लोड है। अब बी सी में आ जाओ। बी सी में क्या करना पड़ेगा आपको? अब बी सी में 2 पॉइंट है। मान लो ये सी पॉइंट था, सी पॉइंट, तो ये इसको हम क्या मान लें? इसको हम मान लेते हैं, चलो सी पॉइंट इसको मान लेते हैं और डी पॉइंट ऊपर वाले को मान लेते हैं। ठीक है, ये जो है डी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। अब बी टू सी तक, बी टू सी तक बार, क्योंकि जहाँ लोडिंग लगी हुआ है बार को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं बी टू सी में अगर देखूँ, बी टू सी में तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे टेंसाइल लोड दिखेगा 200 + 200, 400 kN का। 400 का टेंसाइल लोड दिखेगा। 400, दिस इज़ 200 kN, दिस इज़ 400 kN, 400 का। अब सिमिलरली अब मैं कहाँ पहुँच गया? सी। अब मैं सी डी में देखूँ तो एक्सेस क्रॉस सेक्शन काटने के बाद मुझे दिखेगा 200 का टेंसाइल, फिर 200 का टेंसाइल, 100 का टेंसाइल, 500 kN। दिस इज 500 kN प्लस ऑल आर टेंसाइल लोड्स। समझा? कितना ये हो गया इसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? पहला तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम बन गया। अब सिग्मा मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सिग्मा मैक्स के लिए P/A। तो किस में निकालूंगा? सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी में। सिग्मा इन ए बी मैक्सिमम तो मतलब पता करना पड़ेगा कौन से बारे में मैक्सिमम है। पहले तो सिग्मा ए बी निकाल लेते हैं। तो पी और ए बी में पी कितना है? लोड कितना है? 200 × 1000 N। ठीक है, एरिया कितना है ए बी का? ए बी का एरिया हो जाएगा आपका, सर्कुलर है ये, मैंने आपको बताया नहीं सर्कुलर है, लेकिन 50 mm इसका डायमीटर है। π/4 × 50 का स्क्वायर mm²। देखो यूनिट पता चल गई क्या आएगी? 9 mm² में आएगा। ठीक है, सिमिलरली सिग्मा इन बी सी कितना हो जाएगा? 400 × 1000 न्यूटन डिवाइड π/4 × 100 का स्क्वायर। सिग्मा इन सी डी कितना हो जाएगा? 500 × 1000 π/4 इंटू बार का कितना 100 ही है, इंटू 100 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका शायद निकल के आएगा 101.85। ये आपका निकल के आएगा 50.929। और इसको और कैलकुलेट कर लेना यार। आई गेस सो दिस विल बी 5/4 × 100 स्क्वायर 500। इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा इससे, 52 या 53 के राउंड आएगा। 125 नो 60 के राउंड आएगा, 60 के। वो ट्रिक्स होती है, आप पता समझ जाओगे बाद में कितना आएगा। 60 के राउंड आएगा आई गेस।
तो ये आपका मैक्सिमम हो गया, दिस वन इज़ मैक्सिमम स्ट्रेस एंड दिस इज़ मिनिमम स्ट्रेस। इसमें कोई डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। मैक्सिमम मिनिमम से आप एक्सेल लोडिंग डायग्राम के छोटे क्वेश्चन तो आराम से कर दोगे, कुछ भी नहीं है एक्सेल लोडिंग। गेट वीडियो क्वेश्चन उठाना एक्सेल लोडिंग डायग्राम्स के, और आप देखना कि कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेरे को ये बना के दो भाई। क्या सबसे पहला बीम कैसा है ऐसा? दिस इज ए, दिस इज बी, this is P, this is 2P, and nothing is very, this is rigid. I can get A, B, and this is point C, this is point D, this length is L, this length is L, this length is also L. Now first is draw ALD, draw axial loading diagram, and second point is डेल्टा नेट बताओ कितना है, डेल्टा नेट कह लो या डेल्टा नेट टोटल, जो भी कहना है कह लो। तीसरा सिग्मा मैक्स बताओ और सिग्मा मिनिमम बताओ। इस क्वेश्चन में कुछ है? कुछ है तो बताओ मुझे। ए बी में कोई लोड लग रहा है? हाँ सॉरी, ए बी में लोड है पी। ए बी में कितना लोड है? पी। फिर आप क्या करोगे? बी सी को काटोगे, बी सी में आओगे तो पी लोड राइट हैंड साइड टेंसाइल, पी लोड कंप्रेसिव, जीरो हो गया। फिर सी पॉइंट से आप सी डी पे आओगे तो जीरो प्लस 2P। तो अगर इसमें बात करूँ तो पी आएगा निकल के, इसमें जीरो आएगा, इसमें 2P आएगा, एल डी बन गया। डेल्टा निकले पी एल अपॉन ए लगाना है, इन दोनों में आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, जीरो लोड है इसमें। डेल्टा मैक्स निकालना है, पी बाई ए करना है, क्वेश्चन खत्म। आपको एरिया चाहिए ना, एरिया भी चाहिए, तो आप एक काम करना, डी के टर्म्स में निकाल लेना। डी के टर्म्स में मैं कहता हूँ कि ये जो डायमीटर है ये डी है और ये डायमीटर 2D है। मैं आपको इसके आंसर दे देता हूँ। डेल्टा नेट जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 6PL अपॉन पाई डी स्क्वायर ही, और जो आपका डेल सिग्मा ए बी में जो सिग्मा मैक्सिमम आएगा वो आएगा 4P अपॉन पाई डी स्क्वायर, और जो सिग्मा मिनिमम आएगा वो आएगा 0। ठीक है, ये आंसर्स हैं इसके। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन, मतलब ऐसा मैंने करा दिया है, ऊपर ही कराया जस्ट अभी, तो आपको इशू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करा नहीं सकता यार, लिमिटेशंस है। लाइव बैच कभी स्टार्ट हुआ तो आई गेस उसमें कराएंगे सारे क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, बड़ा रखेंगे। यहाँ लिमिटेशंस हैं, यूट्यूब की वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, अच्छे अच्छे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, शियर फोर्स डायग्राम्स, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स, और तो वहाँ पे अपने को टाइम बहुत ज़्यादा इनलेस करना है। तो आई वांट कि आप यहाँ पे होमवर्क भी ले लें और क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लें। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो मेक श्योर कि जो आप क्लास में जाते हो कॉलेज में, उसमें थोड़ा पढ़ें बैठ के, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ आप सॉल्व कर लें। टाइम मिल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज़ कर लें वहाँ पे जाके। मैं जब अपने कॉलेज टाइम में था तो मैं ये करता था, 4th या 3rd ईयर में मैं खुद से रिवाइज़ करता था चीज़ों को, पढ़ता था कहीं से नोट्स वगैरह इकट्ठा करके, क्योंकि उस समय इतना तो नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती हों, कोई पढ़ाता हो, इतना कुछ मिलता नहीं था। बट हाँ, इट्स वॉज गुड कि नोट्स मिल जाते थे कोचिंग्स वगैरह के, वो मंगा के मैं पढ़ता था, उनको खुद रिवाइज़ करता था। कोई समझाने वाला नहीं था सब तो, लेकिन खुद से पढ़ा तो हो गया। मैं आपको वो भी बताऊँगा, अपनी पूरी जर्नी बताऊँगा। आई हैव मेड द वीडियो कि मैंने कैसे कैसे तैयारी की, क्या क्या पढ़ा, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। एंड जैसा आपको पता है कि अभी ESE गेट का क्या है कि ESE में थोड़ा सीट्स कम है, वो IRMS के थ्रू आ गया है, मतलब सिविल सर्विस थ्रू आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि इट इज़ द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इज़ ग्रोइंग, when the private sector is going, there are huge opportunity in the IITs में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। एमटेक के लिए अच्छा पैकेज मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर कम हो रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग। प्राइवेट सेक्टर इज ग्रोइंग, द मोर नंबर ऑफ जॉब्स विल कम एंड मोर मनी दे विल ऑफर। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कि अगर आप IIT से एमटेक कर लेते हैं, कॉलेज से जस्ट निकलते ही, कॉलेज से आप निकले और आपने IIT पकड़ ली और एमटेक कर ली, लाइक IIT दिल्ली, IIT रुड़की एंड IIT, मैं खुद IIT रुड़की का पास आउट हूँ, क्या नाम है। और अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो इट विल बी ग्रेट, लाइक इट विल बी ग्रेट कि आपको वहाँ से निकलते ही यू विल गेट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ पैकेज। तो आप ये टारगेट करिए कि इफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज से निकलते ही इफ़ यू आर गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, यू शुड एटलीस्ट गेट टू IIT में टाइम मिल जाता है पढ़ने का, बहुत पढ़ने का माहौल भी मिलता है, पढ़ने का टाइम मिलता है, लाइब्रेरीज मिलती है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, और स्टाइपेंड भी मिलता है, तो आपका बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी हो जाएंगी। आप ड्रॉप करने से बेटर IIT में जाइए, वहाँ तैयारी करिए, बेटर रहेगा।
और आईआईटी आपको निकल जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना इस चैनल पे कंटेंट है, इसको ग्रैस्प कर लो। मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई एमटेक मिल जाएगा आईआईटी में बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। और जो अच्छे से कर जाएगा वो एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, जो इस कंटेंट को ग्रैस्प करके। क्योंकि इस चैनल पे जितना भी कंटेंट है ना, इस चैनल पे जितना भी कंटेंट है, सब रैंकर्स पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा है कि मुंह उठा के आ गया वो। सब रैंकर्स हैं, टोटल रैंकर्स हैं। कोई ऐसा नहीं है किसी कुछ रैंक है किसी के, तो वो वही कंटेंट पढ़ाएगा जो आता है एग्जाम में। वो नहीं पढ़ाएगा जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। उसको पता है, उसने वो फेज़ देखा है पूरा। तो आपको ट्रस्ट कर सकते हो इस चैनल के सारे कंटेंट के ऊपर। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मैं ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैं एक करा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क में वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे भाई सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो आप होमवर्क में दे रहे हो। नहीं, मैं अच्छे क्वेश्चन करा भी रहा हूँ और होमवर्क में भी दे रहा हूँ। सब नहीं करा सकते ना यहाँ पे। ओके, दिस इज़ अ वॉल एंड दिस इज़ अ कंपोजिट स्टेप बार। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच गैप ऑफ 2 mm विल बी फिल्ड। अब इस क्वेश्चन में भी ये वो इतना चाह रहा है कि 2 mm का गैप फिल हो जाए। मेरा जो एक्सटेंशन है वो 2 mm ही रहे। 2 mm रहेगा तो वॉल कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। अगर 2 mm से ज़्यादा जाएगा तो वॉल रिस्ट्रिक्ट करेगी। समझो, ये मेरा हाथ है, लाइक फर्स्ट हैंड, दिस इज़ मेरा स्टेप बार है। अब ये कह रहा हूँ कि इन दोनों का गैप जो है वो 2 mm है। वो ये कह रहा है कि 2 mm हो जाए, 2 mm ये चिपक गए। अभी दोनों एक दूसरे को कंप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये जो हाथ है मेरा, ये इसको कंप्रेस नहीं कर रहा है। अगर वो बोले कि ये गैप 2.5 mm हो जाए, ये जो 2 mm का गैप है, इसकी जगह ये जो बार है मेरा, मतलब स्टेट बार है, ये 2.5 में मूव कर जाए। अगर 2.5 मूव करेगा तो 2 mm तक तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, यहाँ पहुँचेगा। अभी बचे कुछ 0.5 mm के लिए इसको प्रेस करेगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिएक्शन आएगी। बट अगर सिर्फ 2 mm के गैप में 2 mm का ही इलॉन्गेशन चाहिए तो ये ऐसे जाके चिपक जाएगा और उसको कुछ भी फोर्स नहीं लगाएगा। समझ रहे हो आप? इसमें बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आपको पी का वैल्यू निकालना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सारा टोटल इलॉन्गेशन निकालना पड़ेगा। पहले एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर टोटल इलॉन्गेशन पी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा और फिर इसको इक्वेट कर देना होगा 2 mm के बराबर। तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजोगे। फिर मैं देखता हूँ कि आपने क्या आंसर निकाला, फिर मैं देखता हूँ कितनों का सही आया। इसका आंसर मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में चाहिए इसका आंसर। और सॉल्यूशन मेरे को आप फेसबुक वगैरह पे मैसेज कर देना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, सॉल्यूशन मैं वहाँ दे दूँगा इसका, कोई इशू नहीं है। और मुझे लगता है आप निकाल लोगे, पी का वैल्यू आराम से निकाल लोगे। मैंने सारी वैल्यू दे दी, ई दे दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, लेंथ आपको दे ही दी है सबकी। यस, इसकी लेंथ दे दी है मैंने आपको। यस, इसकी लेंथ भी 300 mm है। ठीक है, ये हो गया इतना। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, रुक करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन इज लाइक, इसमें आपको रेशियो ऑफ पी बाई एफ निकालना है व्हेन डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज 0। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन को देख के लग नहीं रहा कि ये एक्सियल लोडिंग डायग्राम का क्वेश्चन है, क्या है मतलब। अब आपको पी वाई एफ निकालना है, लेकिन आप इतना जानते हो कि भाई उसने अगर कह दिया कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी 0, तो मैं तो इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाऊँगा कि मेरा तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी 0। डिफ्लेक्शन पॉइंट सी पे जो डिफ्लेक्शन है वो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी 0 है तो समेशन ऑफ ए बी डिफ्लेक्शन और समेशन ऑफ बी सी डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। मतलब बार एग्जैक्टली अगर मूव थोड़ा सा भी मूव करेगा तो सी पॉइंट तो मूव करेगा करेगा। तो मैं चाहता हूँ क्यूमुलेटिव जो बार है कंपोजिट ये 0 रहे। बार के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी कितना हो जाए, 0 हो जाए।
क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, उस जो गिवन है उससे से स्टार्ट करेंगे तो भी अपन पहुंच जाएंगे। अब इसका जो होगा वो पी एल अपॉन ए होगा, ए बी का भी और बी सी का भी। मैंने आपको बताया कि अगर एक साइड फिक्स है, इफ वन साइड इज फिक्स्ड एंड वन साइड इज फ्री, ऑलवेज गो थ्रू द फ्री, विल गो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से जाएंगे। और बी सी में कितना लोड है राइट हैंड साइड पे, देखो एक्सेस क्रोसिंग ऑर्डर, एक्सेस क्रोसिंग में जाके बैठ गया और राइट हैंड साइड की तरफ देख रहा हूँ, प्लस का एफ है, एफ लेंथ कितनी है एल, ए कितना है, ए तो ए ही है और ई इसका ई है, प्लस अब इसमें आ जाओ, ए बी में कितना है, राइट की तरफ देखो, एक तो एफ हो गया, एफ हो गया और एक पी हो गया। एफ कैसा है टेंसाइल, पी कैसा है कंप्रेसिव, और एरिया तो एरिया है, ई 3 है, ये हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एफ माइनस पी अपॉन 3 प्लस एफ इसका भी एल एल एन सॉरी, एफ अपॉन 1 इक्वल टू 0। कितना आया, इतना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आई गेस। एंड मैं कहता हूँ कि इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 एफ माइनस पी प्लस 3 एफ इक्वल टू 0। ये 3 भी इधर गया, अब आ गया 4 एफ माइनस पी इक्वल टू 0। और रेशियो किसका पूछा है, पी बाई एफ का, पी बाई एफ का रेशियो हो गया 1/4। पी बाई एफ का रेशियो आएगा 1/4, 1/4 आएगा, नो 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 सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक 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 मिस्टेक, 4 आएगा, 4 माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, पी बाई 4 का रेशियो आएगा 4।